मध्य प्रदेश कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में आज भिंड जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी के नेतृत्व में गोल मार्केट स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष शांतिपूर्ण धरना एवं भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तथा विपक्ष की आवाज को दबाने के प्रयास के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। धरने को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना लोकतंत्र की भावना की विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता के दबाव में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी आज उपवास रखा है। जिस तरीके से भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, चुनाव आयोग आरएसएस का पिट्ठू बन के काम कर रहा है। जब हमारे नेता जीतू पटवारी नेतृत्व में, सभी उमंग सिंगार जी और सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में आरएसएस की वर्दी को चुनाव आयोग के कार्यालय पर टांग दिया गया, उससे दिल्ली तक बौखलाहट हो गई। और हकीकत में पूरा चुनाव आयोग कांग्रेस बीजेपी का पिट्ठू बन के काम कर रहा है। ये काली पट्टी इस बात का प्रतीक है जो हम सबके बाहों में है कि ये हिंदुस्तान की राजनीति में काला दिन है। जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन को एक नोटिस के आधार पर जो उन्होंने फार्म भरा, उस फार्म में कहीं अंकित नहीं है जो फिल करना था, उसके बावजूद भी इन्होंने उनका फार्म निरस्त किया गया। जो उनकी तानाशाही, हिटलरशाही को झलकाती है, उनकी बौखलाहट को झलकाती है। उन्हें मालूम है हिंदुस्तान की जनता हमें नकार रही है, हमारे काम को नकार रही है। अब ये षड्यंत्र करके सरकारी मशीनरी को अपने अंडर में करके उन पर दबाव बनाकर नेता, अगर वो नेताओं को दबाव बनाकर हिंदुस्तान के कई लोगों को उन्होंने पार्टी में शामिल किया, नेताओं को, लेकिन हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेता राहुल गांधी, जिन्होंने दुनिया भर की हजारों एजेंसियां उन पर लगा दी, लेकिन उन पर कोई दबाव नहीं डाल पाए। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस प्रखरता के साथ भाजपा के षड्यंत्र का विरोध कर रही है। और इस षड्यंत्र का विरोध जब हो रहा है पुरजोर तरीके से, उन्हें मालूम है कि 2029 में केंद्र के अंदर सरकार भाजपा की नहीं बन सकती है, क्योंकि 2024 के चुनाव में जब वो 400 पार का नारा दे रहे थे तब मात्र 140 सीटें आई, जबकि उन्होंने पूरे षड्यंत्र कर लिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लिया, चुनाव आयोग को पिट्ठू बना लिया। उसके बाद उससे बौखला गए और परसीमन बिल को महिला बिल के साथ पेश करना चाहते थे, लेकिन उस परसीमन बिल को विपक्षी पार्टियों ध्वनि मत से खारिज करवाया। और उसी परसीमन जब खारिज हुआ तो बौखलाहट में उन्होंने महिला बिल के साथ पेश किया, वो खारिज कर दिया जनता उनने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम चुनाव 2029 का हार रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से लोकसभा सीटें बढ़ाना चाहते हैं चाहे हमारा फायदा हो सके। उन्होंने चाहे मशीनरी हो, चाहे सरकारी तंत्र हो, चाहे वोटिंग मशीनें हों, हर जगह गड़बड़ी कर ताज़ा उदाहरण बंगाल का है। उन्होंने हिंदुस्तान की सेना तक को नहीं छोड़ा, सेना तक का दुरुपयोग किया, लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है, पूरी मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है। जिस तरीके से जब हितैषी मानते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार उस बेटी का उस बहन का आज फार्म निरस्त करवाया। नारी शक्ति के विरोधी पार्टी है भाजपा कभी भी दोगली पार्टी है, षड्यंत्रकारी पार्टी है। षड्यंत्रों के जरिए सरकार बनाना जानती है, कभी ये चाहते ही नहीं है कि हिंदुस्तान की नारी खड़ी हो। हिंदुस्तान की जो नारी शक्ति का सिर्फ ये वादा दिखावा करते हैं, लेकिन हकीकत में ये नारी विरोधी है, युवा विरोधी है, व्यापार विरोधी है। ये सिर्फ पूरे हिंदुस्तान का माल गुजरात में ले जाना चाहते हैं। गुजरात के 4 लोग इस हिंदुस्तान को चला रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान का पैसा गुजरात में ले जा रहे हैं। आपने देखा होगा जितने इन्होंने मुख्यमंत्री बनाए सब यस मैन मुख्यमंत्री बनाए गए, चाहे वो बंगाल के मुख्यमंत्री सुब्रतो बनर्जी हो, जो मोदी जी खुद कहते थे कि एक हाथ से पैसा रिश्वत का लेते हैं, दूसरी जेब में डालते हैं, अगली किस्त कब लाओगे। चाहे सम्राट चौधरी जिन पर 4 केस लगे, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हों जो भू माफिया के नाम से विख्यात है, चाहे राजस्थान के पहली बार के मुख्यमंत्री हों, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, ये यस मैन मुख्यमंत्री हैं जो इनको लगातार मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, प्रदेशों से पैसा लूट के, गरीबों का पैसा खून चूस लूट के केंद्र में भिजवाते हैं। ये पूरा पैसा गुजरात में जाता है और जो ये पैसा आता है हमारी गरीब जनता का ये षड्यंत्र में लगाते हैं और षड्यंत्र के जरिए सरकारें गिरवाते हैं। और राज्यसभा की जिस तरह फार्म निरस्त करवाया है, खरीद फरोख्त का काम करते हैं। जी एक
आखिरी कील है भाजपा की सरकार के ताबूत में जो उन्होंने ये किया है। अगर मीनाक्षी नटराजन जी का फार्म बहाल नहीं किया गया तो समझ लें भाजपा सरकार, जनता तुम्हारे षड्यंत्र जान चुकी है, ये तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, तुम्हारा जड़ से अंत होगा। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।